मैदानी जंग में जब लड़ाई बड़ी हो, दुश्मन ललकार रहा हो, चुनौती सामने दमन करने लग रही हो, तभी तो नए सितारे उभर कर सामने आते हैं मेरे दोस्त। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच एशिया कप में हुआ एक ऐसा मैच जिसे देखकर आज भी एक एक पाकिस्तानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं रोंगटे हर एक पाकिस्तानी के एक नए इंडियन, एक नए भारतीय सितारे की चमक की रोशनी को देखकर। यह मैच था जो क्रिकेट की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का आखिरी वनडे मुकाबला साबित हुआ था। लेकिन पाकिस्तानियों की नींद हराम करके रख देने वाले एक बंदे का और शायद दुनियाई क्रिकेट के शहंशाह बनने जा रहे एक नए इंडियन सुपरस्टार का हुआ था जंग। बात जब आन बान और शान पर आ खड़ी हो, तभी तो मैदान जंग की लड़ाई को फतेह करने में असली मजा, असली आनंद आने लग रहा होता है। और जब मैदान जंग में सामने पाकिस्तान की टीम खड़ी हो, तब वो जंग एक दर्दनाक जंग बनकर दुनिया के सामने आने लग रही होती है। आज कहानी है 2012 में एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए एक खतरनाक मुकाबले की। एक ऐसा मुकाबला जिसके बाद पाकिस्तानी टीम फिर कभी चैन से सो ना सकी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि पूरी कहानी शुरू से शुरू होगी मेरी आवाज में और मेरे अंदाज में। 2012 का साल था। भारत वर्ल्ड कप के विजय अभियान के बाद अब एशिया कप पर नजर गड़ाए बैठी थी। यह दौर था इंडियन क्रिकेट में एक नए युग का। यह दौर था जब भारतीय टीम गुजर रही थी अपने संपूर्ण बदलाव के दौर से, क्योंकि सचिन अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर खड़े थे, तो वहीं विराट कोहली जैसे यंगस्टर्स सचिन की कमी को भरने में लगे हुए थे। यह उस मैच की कहानी है जो आखिरकार सचिन का आखिरी मैच साबित हुआ। यह मैच था जब विराट ने बता दिया कि सचिन की कमी इंडियन टीम को खलने वाली नहीं है, क्योंकि दुनियाई क्रिकेट का एक नया दौर शुरू होगा जिसका शहंशाह विराट कोहली नाम का एक बंदा कहलाएगा। तारीख थी 18 मार्च 2012 और जंगी मैदान था बांग्लादेश का शेरे बांग्ला मीरपुर ढाका क्रिकेट स्टेडियम। भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला पूरे विश्व की सुर्खियां बटोरने लग रहा था। इस हाई प्रेशर मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह उल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद क्रीज पर आए, लेकिन एक बार क्रीज पर आने के बाद यह जोड़ी मैदान छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स की भी पाकिस्तानी ओपनर्स ने जबरदस्त क्लास लगा दी। दोनों छोर से भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू हो गई। भारतीय कप्तान धोनी को समझ ही नहीं आ रहा था ये भारतीय गेंदबाजों को आखिर हुआ क्या है। एक तरफ नासिर जमशेद ने 10 चौकों और एक छक्के की मदद से शानदार शतक ठोका, तो दूसरी तरफ हफीज मानो जमशेद से बाजी लगा कर आए हो। हफीज ने भी शानदार सेंचुरी लगाई। एक हाई प्रेशर गेम इस एक ओपनिंग जोड़ी के कारण एक साधारण सा मैच बनकर रह गया। 35 ओवर्स तक पाकिस्तानी टीम का एक विकेट तक लेने में भारतीय गेंदबाजों के पसीने छूट गए। पाकिस्तान की इस जोड़ी ने 224 रन जोड़े। फिर क्या, आने वाले बल्लेबाजों के लिए स्टेज सेट था, जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जमकर रन्स लूटे और एक हाई वोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम के सामने पाकिस्तानी टीम ने 330 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इतना बड़ा लक्ष्य चेस करना उस समय आसान नहीं हुआ करता था मेट्स, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब सामने पाकिस्तानी पेस बैटरी खड़ी हो। वो समय था जब पाकिस्तान की पेस बैटरी से ज्यादा खौफ उनके स्पिन गेंदबाज सईद अजमल का हुआ करता था, जो हर एक फॉर्मेट में नंबर 1 गेंदबाज, नंबर 1 बॉलर हुआ करते थे। लिहाजा इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए इंडियन टीम को किसी मिराकल की ही जरूरत थी। पूरा भारत एक दबी सी आस के साथ
टीवी के सामने बैठकर मैच देखने लग रहा था, क्योंकि सबको पता था ये टारगेट 330 रनों का ये लक्ष्य चेजेबल नहीं है, क्योंकि सबको डर था स्पिन फ्रेंडली पिच पर सईद अजमल को भारतीय टीम आखिर झेल कैसे पाएगी। पूरा स्टेडियम नर्वस था। खैर, लक्ष्य का पीछा करने के लिए सचिन और गंभीर की जोड़ी मैदान में आई। भारतीय प्रशंसकों ने टीवी ऑन ही की थी कि पारी की दूसरी गेंद पर गौतम गंभीर पाकिस्तान के पार्ट टाइम स्पिनर मोहम्मद हफीज का शिकार बनकर पवेलियन वापस लौट गए। भारतीय आशाएं दम तोड़ने लग रही थी, लेकिन जब तक सचिन क्रीज पर दे तब तक टीवी बंद हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब सबकी नजरें सचिन पर टिकी थी और सचिन का साथ निभाने भारत की तरफ से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए यंग और चार्मिंग विराट कोहली। 20 दिन पहले ही मीन्स 28 फरवरी को ही विराट ने मलिंगा का करियर बर्बाद कर देने वाली पारी खेलकर दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए थे, जिसका वीडियो आप इस वीडियो के बाद जरूर देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मलिंगा की उस मार के बाद लोगों की विराट से उम्मीदें कम नहीं थी। फिर क्या, विराट ने सचिन से उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लेते हुए इस दफा पाकिस्तानियों की लंका दहन करने में लग गए। विराट ने पाकिस्तानी पेस बैटरी में मौजूद उमर गुल, वहाब रियाज और एजाज चीमा सबकी बत्ती गुल कर दी। विराट की मार से पाकिस्तानी गेंदबाज सहम उठे, लेकिन पाकिस्तानियों को क्या पता था ये मार तो उन्हें अगले 10 साल तक लगातार खानी पड़ेगी। विराट ने इस मैच में विश्व में उस समय स्पिन गेंदबाजी के जादूगर और अपनी फिरकी में अच्छे बल्लेबाजों को भी नागिन डांस करा देने के लिए मशहूर सईद अजमल के सामने विराट नाम का एक खिलाड़ी उसकी इज्जत के खिलाफ काल बनकर सामने आया। फिर क्या था, बैटर्स को नागिन डांस करा देने वाले अजमल को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर विराट को गेंदबाजी करें तो कहां। विराट ने अजमल की गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। अजमल को धीरे धीरे समझ आने लग रहा था ये प्लेयर कोई साधारण प्लेयर नहीं है, इसमें क्लास दिखती है, इसमें क्लास अंदर से दिखती है। तो वहीं दूसरे छोर से शाहिद अफरीदी की गेंदों से विराट मजाक करने लग रहे थे। एक बार जब विराट के बल्ले से गेंद मिडिल होने लग गई तब पाकिस्तानी गेंदबाजों की सामत आ खड़ी हुई। ऐसा कोई ओवर नहीं था जिसमें विराट ने बाउंड्री ना लगाई हो। 23 साल का एक लड़का पाकिस्तानियों के लिए काल बनकर सामने आया वो प्लेयर भौकाल बनकर। पारी के 19वें ओवर में विराट ने वहाब रियाज को रिमांड पर ले लिया और एक छक्का और 2 चौके सहित 17 रन लूटे। अब यह मुकाबला बराबरी पर आ खड़ा हुआ। एक तरफ सचिन अपनी क्लास का असली परिचय दे रहे थे, तो दूसरी तरफ विराट अपने एग्रेशन का साक्षात्कार सबके सामने पेश करने लग रहे थे। सचिन से बाद में बल्लेबाजी करने आए विराट ने अपने आइडल को ही पीछे छोड़ दिया। जहां विराट 70 रन बनाकर पाकिस्तान की लुटिया डुबाने में लगे थे, तो वहीं सचिन ने भी जल्दी ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अगले ही ओवर में सचिन सईद अजमल की फिरकी में फंस गए। भारत का स्कोर 138 रनों पर 2 विकेट्स पहुंच गया। अब मैच किसी भी तरफ मुड़ सकता था, लेकिन अब बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा। 2 नए युग के सितारे एक साथ 22 गज की पट्टी पर अपने आप को साबित करने में जुट गए। लग गए दोनों सितारे इंडियन टीम को पाकिस्तान के खिलाफ एक यादगार विजय दिलाने में। विराट ने अजमल को हावी होने से पहले ही उन पर चढ़कर खेलना शुरू कर दिया। अगले ही ओवर में विराट ने अजमल को लगातार 2 चौके जड़ दिए। अजमल परेशान तो थे, लेकिन हैरान तो आगे चलकर होने वाले थे। विराट अब कहां रुकने वाले थे, वो तो अब एक मिशन पर थे और उस मिशन का नाम था ऑपरेशन पाकिस्तान। विराट ने 97 गेंदों में शानदार शतक जड़ते हुए सबसे तेज 11 शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विराट का वो सेलिब्रेशन आइकॉनिक बन गया। भारत की हर गली में वो सेलिब्रेशन छा गया। अब हर तरफ यंगस्टर्स विराट जैसा बनना चाह रहे थे। खैर, इस शतक के बाद भी विराट की भूख कम ना हुई। विराट ने अब एक पाकिस्तानी बॉलर की बकिया उड़ेड़नी शुरू कर दी। अगली 51 गेंदों में विराट ने 83 रन बना डाले। विराट और रोहित की इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 172 रन जोड़े। विराट ने अपनी इस भयावह पारी में
22 चौके और 1 छक्के के साथ 183 रन कूट डाले। आज भी सईद अजमल को विराट की वो मार सपनों में एक दर्दनाक हादसे की तरह याद बनकर सामने आती है। एक बार अजमल ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था, विराट की उस पारी के चौके मुझे कई साल तक सोने नहीं दिया करते थे। खैर, रोहित ने शानदार 68 रन बनाए। रोहित के साथ मिलकर विराट ने इतने बड़े मुकाबले को बौना साबित कर दिया। रोहित ने विराट का बखूबी साथ निभाया। भारतीय मुकाबला जीतकर दुनिया को बता दिया, अब भारतीय टीम एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है जिसका शहंशाह विराट कोहली होगा और उस गद्दी का प्रधानमंत्री रोहित शर्मा होने लग रहा होगा। विराट और रोहित की पाकिस्तानियों के खिलाफ इस मार के लिए एक लाइक तो बनता है मेट्स। अपने सवाल भेजने के लिए मुझे इंस्टा में फॉलो करके भेज दीजिए किस कहानी पर अगली वीडियो चाहिए आपको। जय हिंद।